तो बच्चों आज मैथ चैप्टर का 14वां लेसन स्टार्ट किया जा रहा है, सांख्यिकी, जो आपकी क्लास में नहीं हो पाया था और यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। तो उस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे और किस विधि से सॉल्व करेंगे वो तरीका और विधि समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों के एक समूह में अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य और पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं पौधों की संख्या और घरों की संख्या। तो पौधों की संख्या 0 से 2 पौधे एक घर में हैं, 2 से 4 पौधे 2 घर में हैं, 4 से 6 पौधे एक घर में हैं, 6 से 8 पौधे 5 घरों में हैं, 8 से 10 पौधे 6 घरों में हैं और 10 से 12 पौधे 2 घरों में हैं और 12 से 14 पौधे 3 घरों में हैं। तो इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आंकड़ा छोटा है और इजी है तो प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं। और प्रत्यक्ष विधि के लिए पहले इसका कॉलम कैसे ड्रा किया जाएगा उसको देख लीजिए। तो कॉलम ड्रा करने के लिए पहले हम लिख लेंगे पौधों की संख्या, एक कॉलम में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, ये कॉलम हमारा हो जाएगा। और दूसरा कॉलम जो है घरों की संख्या, घरों की संख्या, घरों की संख्या। और तीसरा कॉलम हमारा हो जाएगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। घरों की संख्या को हम इसको F से डिनोट करेंगे और वर्ग चिन्ह को X से डिनोट करेंगे। और इधर हमारा जो आंकड़ा रहेगा वो रहेगा Fx, F इंटू एक्स, ये हो जाएगा लास्ट में। अब इसमें जो आंकड़े ऊपर दिए गए हैं पहले हम उन्हीं को लिख लेंगे। इसमें 0 से 2 पौधों की संख्या है, 0 से 2 और घरों की संख्या 1। पौधों की संख्या है 2 से 4, 2 से 4 पौधे कितने घरों में है? 2 घरों में। उसके बाद में पौधों की संख्या है 4 से 6, 4 से 6 और घरों की संख्या है 1। उसके बाद 6 से 8 है, इसी तरीके से 6 से 8 और यहाँ पर है 5 और 8 से 10, उसके बाद है 6, 10 से 12, घरों की संख्या है 2 और 12 से 14 घरों की संख्या है 3। ये आंकड़े दिए गए हैं। वर्ग चिन्ह जो होता है तो वर्ग चिन्ह जो हमारी निम्न सीमा और उच्च सीमा दी गई है उनके योगफल का आधा होता है। जो हमारी सीमाएं दी गई हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये वर्ग चिन्ह जब निकालेंगे तो इसका हाफ करेंगे। दोनों को निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 और 2 दिया गया है, 0 और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा और 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ हो जाएगा 1। 2 और 4, जैसे इधर देख लीजिए 2 और 4 है, 2 और 4 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ग चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा 3। उसके बाद में इसी तरीके से हम 4 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 का वर्ग चिन्ह हो जाएगा 5, 10 का आधा क्या होता है? 5। और इसी तरीके से 8, 6, 14, 14 का वर्ग चिन्ह हो जाएगा 7, 14 का आधा 7, 8 और 10 18, 18 का आधा हो जाएगा 9 और 10 और 12, 10 और 12 हो जाएगा 22, 22 का आधा हो जाएगा 11 और 12 और 14 हो जाएगा 26 और 26 का आधा हो जाएगा 13। तो ये हमारा वर्ग चिन्ह हो गया जो x की वैल्यू है और ये f की वैल्यू है। आगे हमें fx निकालना है। fx जो निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो f और x का ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 का जब 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 5 एकम 5
और 7 पचे 35, 7 पचे 35, 9 छन 54, 11 दूना 22 और 13 तिया 39। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे fx और ये घरों की संख्या जो f की वैल्यू है, इसका यहाँ पर हम योगफल निकाल लेते हैं। तो योग हमारा हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1 और 2 3, 3 1 4 5 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 3 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा। और यहाँ पर जब fx को ऐड करेंगे तो fx की वैल्यू हमारी हो जाएगी 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 1 32, 32 के 2 कैरी हमारा 3 हो जाएगा। तो 3 2 5, 5 10, 10 3 13, 13 13 और 3 16, ये fx की वैल्यू हो जाएगी। तो 162 और f की वैल्यू आ गई है। योगफल जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा f की वैल्यू, सिग्मा f की वैल्यू, और ये सिग्मा fx की वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा fx की वैल्यू हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू आ गई है। और जब हम माध्य निकालते हैं तो माध्य का हमारा फार्मूला ही होता है कि सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये ऐड हो गया, सिग्मा f की वैल्यू जो हो गई है 20 और सिग्मा fx की वैल्यू हो गई 162। जो फार्मूला हमारा माध्य का होगा वो होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये माध्य का फार्मूला होगा। माध्य का फार्मूला ये हो जाएगा। थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा उसमें क्या कहते हैं कंजेस्टेड एरिया में लिखना पड़ रहा है। तो सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx का वैल्यू आया है 162 और सिग्मा f का वैल्यू आया है 20। और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 81। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 हो जाएगा। 81 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8.1, यही हमारा आंसर हो जाएगा 8.1, ये हमारा माध्य आ जाएगा। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या होगी 8.1।